Hello friends, so today we are going to discuss about circular number 12 of 2022 issued by CBDT related to section 194R. So first of all, what is section 194R? Section 194R related to TDS introduced by Finance Act 2022. In this, it is mentioned that any responsible person who is providing any benefit perquisite to a resident is required to deduct tax at 10% of the aggregate value of such benefit and perquisite. So there is most important thing is value, benefit value or perquisite value, responsible person to resident, and it should be related to business or profession vocation. So here if value is not exceed 20,000 रुपीज़ मीन्स अप टू 20,000 रुपीज़ है तो आपको डिडक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 194R एप्लीकेबल होगा। और एक और सिचुएशन है जिसमें 194R एप्लीकेबल नहीं है, वो है कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसको टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी नहीं है, मीन्स उसका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से कम है, तो उसको भी 194R की इम्प्लीकेशन नहीं है। इस रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, देयर वर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, बट सीबीडीटी क्लियर इन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में सीबीडीटी ने इसको क्लियर किया है, जो हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाज रिलेटेड टू सेक्शन 28(4). सो इन दिस इट वाज अ क्वेश्चन दैट क्या कि जो भी रिसिपेंट है उसको जो इनकम है वो 28(4) में एप्लीकेबल होनी है या नहीं होनी है, ये हमें चेक करना है नहीं करना है। तो सीबीडीटी ने क्लियर किया कि नहीं, देयर शुड नो नीड टू चेक दैट इट वुड बी taxable in which section in the hand of recipient. The liability of payer is that you have to deduct tax if you are paying any benefit or perquisite related to business or profession at 10%. अब इसमें सीबीडीटी ने भी कहा कि ये सेक्शन 41 में भी एप्लीकेबल हो सकता है, टैक्सेबल हो सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है आपको कि उसमें किस पार्ट पे टैक्सेबल है, वो आपको चेक करना है। 28(4) is basically related to business related gift, and if you receive any gift related to your business, it would be taxable under business and profession. Second was whether it should be in kind or cash. So CBDT justified that there is no need to check that would be cash or that would be only in kind. It could be in cash, it could be in any form, kind, cash. सो द थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कैपिटल। देख मतलब एक ऐसा टैक्स प्लान होगा, लोगों ने सोचा कि ठीक है लैंड अगर हमें गिफ्ट कर रहा है तो ये तो कैपिटल गेन हो गया उसके लिए, बट अदर सोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन इसमें ये हुआ कि सीबीडीटी ने कहा कि सेम एज इन फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो नीड टू चेक वेदर इट इज़ कैपिटल गेन, इट इज़ अदर सोसाइटी बिजनेस इनकम, you just have to maintain compliance at your own hand. Fourth question was related to cash discount. This is a little interesting. कैश डिस्काउंट की जब भी हम सेल करते हैं तो कैश डिस्काउंट देते हैं, क्या ये बिजनेस रिलेटेड परक्यूजिट होगी? तो कॉन्सेप्चुअली अगर इसको देखा जाए तो कैश डिस्काउंट मतलब सस्ते प्राइस में उसने अगले बायर ने खरीदा है तो एक तरीके से परक्यूजिट हो जाती है। सीबीडीटी ने फिर इस पर क्लियर किया कि अगर हम इसको भी परक्यूजिट लेते हैं और इस पर 194R लगाते हैं तो एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज़ नो नीड टू डिडक्ट टैक्स ऑन कैश डिस्काउंट, इट इज़ लॉजिकली ऑल्सो। फिर इसमें एक और आया कि वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू पे, अगर उसने परचेज़ किया है, प्रेफरेंस देंगे परचेज़ को। अगर परक्यूजिट हमने परचेज़ कर किया तो उसकी परचेज वैल्यू होगी, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वगैरह हो गया, वो सब लेंगे। लेकिन उसमें एक और क्लियरिफिकेशन है कि जीएसटी पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा इसकी वैल्यूएशन में। सो व्हाट इज़ परचेज, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड अदर थिंग इज़ फेयर वैल्यू। इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन आया रिलेटेड टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइक यूट्यूबर्स होते हैं जिनको कंपनीज क्या करती है,
कि अपना प्रोडक्ट देती है और वो उसमें उसके बारे में यूज़ करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं और ऐसे पॉपुलैरिटी होती है। तो इसमें है कि क्या ये बिज़नेस रिलेटेड परक्यूजिट होता है। इसमें फिर क्लेरिफिकेशन आया कि देयर इज़ टू सिचुएशन, कि अगर हमने वो जो प्रोडक्ट दिया है कंपनी में और वो पूरी तरह उसने कंज्यूम कर लिया है तब तो वो परक्यूजिट होगी। बट लेकिन अगर कंपनी को वो रिटर्न कर दिया है, लाइक इफ कंपनी हैड प्रोवाइडेड इन कॉस्मेटिक आइटम और कार और आफ्टर एडवर्टीजमेंट उसने उसको रिटर्न कर दिया वापस, तो इसमें कोई परक्यूजिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो नो नीड टू डिडक्ट टैक्स इन सेक्शन 194 आर। आफ्टर इसमें आया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। क्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जैसे कोई कंसल्टेंट है मेरा, अब उसने अपने खर्चा वर्चा किया, तो क्या वो एक्सपेंसेस अगर मैं रिम्बर्स करता हूँ तो वो भी बिजनेस रिलेटेड परक्यूजिट वगैरह होगी, क्या वो भी टैक्सेबल होगा। इसमें फिर क्लेरिफिकेशन दिया कि अगर किसी और की लाइबिलिटी है और आप उसको फुलफिल कर रहे हो, मीन्स कंसल्टेंट आया था मेरी प्रीमाइसिस पे और कंसल्टेंसी देने, अब उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, उसकी लाइबिलिटी, बट मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ, तो मुझे वो एक तरीके से उसके लिए परक्यूजिट होगी, आई हैव टू डिडक्ट टैक्स। बट इसमें भी दो सिचुएशन आती है कि समझ लो होटल स्टे, अब उसका बिल अगर मेरे नाम पे है, मतलब कंपनी के नाम पे है और कंपनी पे कर रही है, देयर इज़ नो इशू। बट बिल कंसल्टेंट के नाम पे है और पे कंपनी कर रही है, तो इट वुड बी परक्यूजिट एंड यू हैव टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर। Then after it comes dealer related, many organizations hold seminars to educate their dealers. So it would be perquisite. So फिर केस आया कि नहीं, डीलर को एजुकेट करने के रिलेटेड आप जो भी सेमिनार वगैरह इवेंट्स करा रहे हो वो परक्यूजिट या बेनिफिट नहीं है, तो उसमें आपको टीडीएस की ज़रूरत नहीं है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीलर है, उसको प्रमोशनल इवेंट है कि उसने टारगेट अचीव कर लिया तो उसके लिए इवेंट कराया गया, वो सब है, क्योंकि वो कवर हो जाता है अपना परक्यूजिट में। आफ्टर दैट क्या अगर काइंड में होता है तो फिर कैसे कैसे टीडीएस काटेंगे, कैसे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थी। तो उसमें फिर एक क्लेरिफिकेशन आया कि अगर काइंड में है तो यू डोंट नीड टू डिडक्ट टैक्स, you have to just assure that the party who received the benefit had deposited their part of tax liability। अब वो कैसे करेंगे, तो उसमें ये होगा कि you have to show with your TDS चालान, with TDS return the चालान which they have deposited, जो उन्होंने डिपॉजिट कराया है। और फिर इसी के लिए एक 26Q फॉर्म है, इसी से इंट्रोड्यूस किया गया। After that, the last effect कि how limit of 20,000 will be counted. So for counting the limit of 20,000, this section applicable from 1st July, but you have to consider limit from 1st April। मतलब कि आपको 1st अप्रैल से ही ये लिमिट 20,000 वाली लिमिट कंसिडर करनी है और 1st जुलाई से TDS प्रोसेस रिडक्शन होगा। So these were these are the 10 point cleared by CBDT। अब इसमें एक अपना पॉइंट था कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, जो कि अपना 4th नंबर का पॉइंट था, उसमें भी कुछ दो सिचुएशंस है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक क्लेरिफिकेशन ही है ये कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आई एम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मैं किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, कोई कंसल्टेंट है, उसको क्या करता हूँ, फ्री सैंपल मेडिसिन वगैरह देता हूँ, तो क्या वो टैक्स किसके हैंड में काटूंगा मैं, और क्या कंपनी के हैंड में या डॉक्टर के हैंड में। तो उसमें क्लेरिफिकेशन है, अगर किसी भी कंपनी, इफ़ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, ऑनर है, if benefit is used by director, employee, owner of any company, then you have to deduct tax on the name of company only। क्यों, क्योंकि रिलेशंस तो कंपनी से है ना, बिजनेस रिलेशन, और उस डायरेक्टर को बेनिफिट क्यों मिल रहा है, एम्प्लॉय को बेनिफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो ये बिजनेस रिलेटेड हो गया उस कंपनी का। सो आप ऑन द हैंड ऑफ कंपनी यू विल डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर। देन आफ्टर, अब वो कंपनी पास आउट करती है बेनिफिट अपने डायरेक्टर्स को,
अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो अगर एम्प्लॉय को पास आउट करती है तो अंडर सेक्शन 192 में उसका टैक्स काटेगी और सेम प्रोसेस फॉलो होगा जैसे नॉर्मल चलता है। लेकिन इसमें यह था कि अगर कंसल्टेंट को दे रही है तो उसमें फिर 194 आर लग जाएगा डबल। तो उसमें एक क्लेरिफिकेशन आया कि आप डायरेक्टली उस कंसल्टेंट, उस कंपनी के कंसल्टेंट से रिलेटेड 194 आर अप्लाई कर सकते हैं और टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। So this was the completely clarification by issued by CBDT। इसका PDF पार्ट जो कि सर्कुलर है वो मैं इसी कमेंट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। इफ़ यू नीड एनी PPT on this, I will definitely share to you. You can drop me mail at carahulymishra@gmail.com. Thank you so much.